हेलो एवरीवन। हम स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे थे। फॉरेस्ट का स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस लाइट था। उसके बाद हम माउंटेन में आए। माउंटेन के स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस क्या था? टेम्परेचर। अब जब लेक स्ट्रैटिफिकेशन में आएंगे तो इसका बेसिस लाइट भी है और इसका बेसिस टेम्परेचर भी है। ठीक है, तो लाइट के बेसिस पे 3 जोन होता है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। और टेम्परेचर के बेसिस पे लेक में 3 जोन बनता है, इपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन। ये इपी, मेटा, हाइपो जब हम एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे ना तो इसमें ये हम पढ़ेंगे, इपिलिम्नियन, मेटा और हाइपो टेम्परेचर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। ठीक, और ये 3 जोन हम स्टडी करेंगे मेनली। ठीक है, ये एक मान के चलो, ये एक तुम्हारा लेक हो गया। ठीक, अब एक लेक है ना, अब 3D में अज्यूम करो एक लेक है, चारों तरफ से वो बाउंड्री से, बैंक से घिरा हुआ है। ठीक है, लेक का बाउंड्री। ठीक है, तो जो लेक का जो बाउंड्री होता है ना वो बनाता है लिटोरल जोन। ठीक है, तो बाउंड्री ऑफ द लेक, किनारे का जो वाटर हुआ सारे बैंक का, उसको हम लोग बोल दिए लिटोरल जोन, जिसको हम यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, 3D में तो दिखा नहीं सकते हैं, तो किनारे वाला पोर्शन हो गया लिटोरल जोन। ठीक, अब लिटोरल जोन का खासियत क्या है, ये देखो, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा लिटोरल जोन। अब क्या हुआ ना, सपोज ये लेक के बगल में कोई एक फॉरेस्ट था या फिर लेक के बगल में कोई एक ग्रासलैंड था। अब क्या हुआ ना कि बहुत बार देखोगे कि जो बगल में जो फॉरेस्ट है या फिर ग्रासलैंड है उसके भी कुछ प्लांट क्या होता है ना, उस लेक के किनारे किनारे उग जाते हैं, है ना। तो मतलब लेक के बैंक में, किनारे में, जो कि लिटोरल जोन है, वहां पे क्या हुआ, एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं लेक वाले, और जो फॉरेस्ट के प्लांट जो थे वो भी कुछ आ गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेक का इकोसिस्टम और फॉरेस्ट का इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप कर गया और दोनों तरीके का वेजिटेशन वहां पे आ गया। क्योंकि देखो, नेचर में फिक्स बाउंड्री नहीं है कि भाई एक दीवार खड़ा कर दिया नेचर ने, दीवार की इस पार फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दीवार की इस पार एक्वेटिक इकोसिस्टम, है नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, 2 इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप कर जाता है और वहां पे डाइवर्सिटी बढ़ा देता है। ठीक है, और वो एरिया जहां पे 2 इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप करे उसको बोलते हैं हम लोग इकोटीन। तो ये जो लिटोरल जोन है ना, ये बनाता है इकोटीन। ठीक है, तो इकोटीन एरिया वो एरिया जहां पे 2 इकोसिस्टम ओवरलैप कर रहा है, और वो कहाँ होता है, लिटोरल जोन पे होता है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इक्वेटिक प्लांट भी होगा, फॉरेस्ट का भी प्लांट होगा, तो यहाँ पे इकोटीन एरिया में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होता है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट भी है और फॉरेस्ट वाले भी प्लांट है। तो लिटोरल जोन इकोटीन में आते हैं क्योंकि 2 इकोसिस्टम ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों तरीके का वेजिटेशन वहां पे प्रेजेंट है, तो दोनों तरीके का वेजिटेशन प्रेजेंट है, इसी के लिए मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन लिटोरल जोन। ठीक, तो ये था लिटोरल जोन जहां पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी था, इकोटीन। ठीक है, लेक के एकदम सेंटर में आओ। ठीक है, जहां पे क्या हुआ ना, ओपन वाटर जोन है, तो जहां पे क्या हुआ, सनलाइट आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट आया, तो जहां तक सनलाइट लेक के वाटर को पेनिट्रेट करता है ना, ओपन वाटर जोन को, उसको हम लोग बोल देते हैं लिम्नेटिक जोन, है ना। ये देखो, ओपन वाटर जोन, इसको बोलते हैं हम लोग लिम्नेटिक जोन। ठीक, जहां तक सनलाइट आया लिम्नेटिक जोन, और जहां से सनलाइट नहीं आता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोफंडल जोन, दैट इज डीप डार्क जोन। डीप डार्क जोन क्यों बोला? क्योंकि डीप में है, डेप्थ में है, और डार्क किस लिए? क्योंकि सनलाइट आ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसी के लिए हम इसको बोल दिए डीप डार्क जोन। ठीक है, किनारे वाला पोर्शन लिटोरल जोन, ओपन वाटर जोन जहां पे सनलाइट आ पा रहा है लिम्नेटिक जोन, जहां से सनलाइट आना बंद हो गया प्रोफंडल जोन। ठीक, इस लेक के बेस में आओ, तल बोलते हैं इसको, तल, समुद्र तल, झील तल, है ना, तल। एकदम जो बेस है ना, इस बेस को हम लोग बोल देते हैं बेंथिक जोन, बेंथिक जोन। ठीक, और इसमें सारे है ना सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स क्या हो सकता है, बहुत सारे लेक में सैंड होता है, बहुत सारे लेक में क्या होता है, मड होता है, बहुत सारे लेक के सेडिमेंट में क्या होता है, रॉक होता है सबसे बेस में, है ना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेडिमेंट। बेंथिक एनिमल मतलब जो बेंथिक जोन में रहते हैं, है ना। तो किस तरीके का एनिमल बेंथिक जोन में आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बेंथिक जोन है उसका सेडिमेंट क्या है। अगर सेडिमेंट सैंड है तो सैंड में रहने वाले एनिमल आ जाएंगे,
अगर उसका बेंथिक जोन में मड है, कीचड़ है, तो कीचड़ में जो एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे। रॉक है तो रॉक में जैसे रहते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो साइड टाइप ऑफ सेडिमेंट डिसाइड किया वहाँ के टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल को। तो ये एनसीईआरटी का लाइन आपका क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये रहा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है। अब देखो ये जो लिम्नेटिक जोन है यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रहा है, तो प्रॉपर सनलाइट आ रहा है तो प्लांट्स का ग्रोथ होगा यहाँ पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट तो मेन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होंगे ना सरफेस पे तैर रहे होंगे, छोटे छोटे, इनको बोल देते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन, ठीक, सरफेस पे तैर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो कि सस्पेंडेड होंगे पानी में, मतलब उनका जड़ मिट्टी में नहीं जुड़ा होगा, बस ऐसे ही पानी में वो तैर रहे होंगे, सस्पेंडेड होंगे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सस्पेंडेड प्लांट, एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो कि क्या होंगे, रूटेड होंगे और सबमर्ज्ड होंगे, तो मतलब डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है और रूटेड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। ये होता है, एग्जाम्पल हो गया हाइड्रीला वेलिसिनेरिया। हाइड्रीला वेलिसिनेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट एंड यूट्रिकुलेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंडेड प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन। तो ये तरह के प्लांट्स क्या हुए, लिम्नेटिक जोन में हुए। क्यों? क्योंकि लाइट प्रॉपर आ रहा है। आ जाओ प्रोफंडल जोन में। प्रोफंडल जोन में क्या हुआ, लाइट आ ही नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइट आएगा नहीं तो प्लांट होगा नहीं, ऑटोट्रॉप होगा नहीं। तो ज़्यादातर प्रोफंडल जोन में कैसा होता है, हेटेरोट्रॉप होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स, है ना, जो कि खुद का खाना नहीं बनाते हैं, ऊपर जाएंगे प्लांट वगैरह खा लेंगे और अपना पेट भर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लाइट है ही नहीं ना, तो प्लांट तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक एनिमल होते हैं। अब बताओ लेक में किस तरीके का हेटेरोट्रॉपिक एनिमल हो सकता है, बताओ। एग्जाम्पल स्नेल हो गए, है ना, तुम्हारा क्रैब हो गया, केकड़ा, तुम्हारा मोलस्केज हो गए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिकम्पोजर बैक्टीरियाज, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ होगा ना, जैसे ऊपर का प्लांट है, मरेगा नीचे ही आएगा, बेस में ही आएगा। साइड के लिए मिट्टी उनके कुछ ट्री मरेंगे, बेस में ही आएंगे। तो क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आ गए, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर बैक्टीरिया तो चाहिए, तो बैक्टीरियाज भी बेस में ही होता है, ठीक है। तो ये सारे हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे प्रोफंडल जोन में होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहाँ होते हैं, लिम्नेटिक जोन में होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे P/R रेशियो। P/R रेशियो बेसिकली होता क्या है, P फॉर फोटोसिंथेसिस, R फॉर रिस्पिरेशन, ठीक। फोटोसिंथेसिस हमेशा ऑटोट्रॉपी करेगा, उस केस में प्लांट्स है जो कि लिम्नेटिक जोन में है। रिस्पिरेशन हमेशा हेटेरोट्रॉप करेगा, जो कि प्रोफंडल जोन में था यहाँ पे, है ना। और रिस्पिरेशन में भी हम सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन करेंगे डिकम्पोजर बैक्टीरिया का, क्योंकि डिकम्पोजिशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि डिकम्पोजिशन ये वेरी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन में बहुत ऑक्सीजन यूज होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन यूज कर रहा है ना हेटेरोट्रॉप में, तो वो डिकम्पोजर बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक। तो P/R रेशियो बेसिकली रेशियो ये होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ऑटोट्रॉप्स अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर्स। मतलब ऑटोट्रॉप कितना ऑक्सीजन बना रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रेशियो में कितना ऑक्सीजन को यूज कर पा रहा है हेटेरोट्रॉप्स। तो ये होता है P/R रेशियो। अलग अलग जोन का अलग अलग P/R रेशियो होता है, ठीक है। हम आ गए लिम्नेटिक जोन में। लिम्नेटिक जोन में देखो तो देखो सिर्फ प्लांट ही है, हेटेरोट्रॉप्स नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, प्लांट ज़्यादा है, रिस्पिरेशन कम होगा, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, रिस्पिरेशन कम, तो मतलब P/R बताओ क्या होगा, ग्रेटर देन 1, है ना। चलो आ जाओ अब कहाँ पे, इस वाले जोन में आ जाओ, प्रोफंडल जोन में। प्रोफंडल जोन में क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है रिस्पिरेशन ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस कम। तो प्रोफंडल जोन में R ज़्यादा, P कम, तो P/R रेशियो कितना होगा, लेस देन 1 होगा। किस केस में, हमारा प्रोफंडल जोन में। आ जाओ लिम्नेटिक जोन में। लिम्नेटिक जोन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन देखो जितने ज़्यादा प्लांट, जितने ज़्यादा ट्री होंगे ना, उतना ज़्यादा क्या करेगा, अपना लीफ फॉल कराएगा। जितना ज़्यादा लीफ फॉल करेगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, और जितना ज़्यादा डिकम्पोजर बैक्टीरिया होगा उतना ज़्यादा रिस्पिरेशन करेगा। तो यहाँ पे लिटोरल जोन में फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो रहा है, रिस्पिरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कितना ज़्यादा और रिस्पिरेशन कितना ज़्यादा। तो इसी के लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं
कि जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना उतना ही रिस्पिरेशन हो रहा है, P इक्वल टू आर। इसी के लिए P बाई आर इक्वल टू 1 हो जाता है हमारा लिटोरल जोन में। ठीक, अब बताओ लिम्नेटिक जोन में P बाई आर ग्रेटर देन 1, प्रोफंडल जोन में P बाई आर लेस देन 1 एंड लिटोरल जोन में P बाई आर इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखो मेरे हैंड के मूवमेंट पे ध्यान देना। ठीक है, ये मेरा ऊपर वाला हाथ है, ये नीचे वाला हाथ है। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर वाला हाथ है ना ये लिम्नेटिक जोन को शो कर रहा है, और ये जो मेरा नीचे वाला हाथ है ये प्रोफंडल जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऊपर में P ज़्यादा R कम, नीचे में R ज़्यादा P कम। हम क्या किए ना, ऊपर से नीचा आना शुरू कर दिए। ठीक है, P घटता गया R बढ़ता गया, P घटता गया R बढ़ता गया, एक ऐसे लेवल पे आ गए जहाँ पे P इक्वल्स टू R हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे आते गए, P घटता गया R बढ़ते गया, एक ऐसे रीजन पे आ गए। मान को चलो ये ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या हुआ, P बाई R दोनों बराबर हो गए, P इक्वल्स टू R, है ना। और इस रीजन को हम लोग बोल देते हैं कॉम्पेंसेशन जोन। कॉम्पेंसेशन जोन, कॉम्पेंसेशन जोन जहाँ पे क्या हुआ, P फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन इक्वल हो गया। और यहाँ पे ऑब्वियस बात है P इक्वल टू आर है, तो दैट इज P बाई आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर हम लेक में देखें तो दो जोन ऐसा है जहाँ पे P बाई आर इक्वल्स टू 1 है। तो P बाई आर रेशियो 1 कहाँ पे है, एक तो लिटोरल जोन में और दूसरा कॉम्पेंसेशन जोन में। ठीक है, कॉम्पेंसेशन जोन लिटोरल जोन P बाई आर इक्वल्स टू 1। ठीक, अगर हम आएंगे लिम्नेटिक जोन में तो लिम्नेटिक जोन में P बाई आर ग्रेटर देन 1 है और प्रोफंडल जोन में P बाई आर लेस देन 1 है। तो ये हो गया हमारा P बाई आर रेशियो। लास्ट होता है लाइट के बेसिस पे जोन बटा हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मल देख लो, जैसे ये लिम्नेटिक एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा लाइट। तो सबसे ज़्यादा लाइट आ रहा है ना, तो हम लोग लिम्नेटिक जोन को बोल देते हैं यूफोटिक। यूफोटिक, फोटिक वर्ड बना हुआ है फोटोन से, एंड फोटोन मतलब होता है लाइट। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा फोटोन आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसको हमने बोल दिया यूफोटिक। तो लिम्नोटिक जोन पे सबसे ज़्यादा लाइट आ रहा है तो लिम्नोटिक जोन को हम लोग बोल दिए यूफोटिक। उससे कम लाइट आ रहा है कॉम्पेंसेशन जोन में, है ना, तो इसको हम लोग बोल दिए डिस्फोटिक। डिस्फोटिक, है ना, तो कॉम्पेंसेशन जोन को बोलते हैं डिस्फोटिक। प्रोफंडल जोन में लाइट आ ही नहीं रहा है तो प्रोफंडल जोन को हम लोग बोलते हैं एफोटिक। एफोटिक पढ़ा होगा बहुत सारी जगह पे, जब बायोलॉजी में ए वर्ड लग जाता है मतलब या तो एब्सेंस होता है या फिर नॉट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाइट लिम्नेटिक, यूफोटिक लाइट कम हो गया कंपेंसेशन में, डिस्फोटिक प्रोफंडल जोन में लाइट नहीं, एफोटिक। तो ये हो गया तुम्हारा लेक का स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। ठीक, अब ये हमारा स्ट्रेटिफिकेशन खत्म हो गया। ठीक, हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी पढ़ रहे थे, कम्युनिटी में हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, स्पेसीज डाइवर्सिटी पढ़ लिए थे हम, डोमिनेंस भी हो गया, फिजियोग्नोमी भी हो गया। स्ट्रेटिफिकेशन में हमने 3 पढ़ा, फॉरेस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन, माउंटेन का, अभी लेक का। तो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, मतलब कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी चारों कंप्लीट हो गए।